नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स 24। अभी मैं प्रशांत किशोर की प्रेस वार्ता में मौजूद हूं। उन्होंने साफ तौर पे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से हड़पा हुआ है। साथ-साथ वो आरजीटी पे भी तीखा हमला किया है कि जो भी है वो भी साथ में मिले हुए हैं। उनकी जो भी प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव है उनकी पत्नी की कोई रिलेशन लगती हैं, वो साफ तौर पर मेडिकल कॉलेज में वहाँ भी पढ़ती हैं। आइए प्रशांत किशोर क्या कहें सुनते हैं। कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व तो ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटरी, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने आप उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है, इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को
वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया। अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया है। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जनसुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। हर उस दरवाजे पर जाएंगे जहां पर इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं धांधलेबाजी की है। ये अब इससे बच नहीं सकते हैं। मैंने ये एक छोटा सा बाइट दिया था, उसके बाद से दिलीप जायसवाल चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने आप लोग पत्रकार हैं, तो जो भी भाजपा का प्रवक्ता आता है या जो भाजपा का नेता है अपने को बहुत श्वेत चाल चरित्र चेहरा वाला बता रहा है, उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा अध्यक्ष उस पर सीधे सीधे गबन और जबरन माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने, उस कॉलेज का संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने, हर तरह के गलत काम करने के लिए उसका आप उपयोग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टीका टिप्पणी है? और हत्या का भी उन पर आरोप है, एफआईआर है, राजेश शाह के हत्या का एफआईआर है बजाप्ता साहब पर। वो डिटेल आप नहीं दे रहे, हमको मालूम है। अभी ये लोग हल्ला मचाएंगे तो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो भी डिटेल देंगे कि जो मैंने आपको बताया कि एक जो संदिग्ध हत्या हुई है इनके साथ रहने वाले व्यक्ति की, राजेश शाह की, उसकी बहन, उसके भाई, उसके माँ, वो 20 वर्ष से दौड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे उस केस को पूरा मैनिपुलेट किया गया। 2007 की ये घटना है। कोर्ट में वो शाह की पत्नी का बहन का स्टेटमेंट है, हम पढ़ के सुना देते हैं, सर्टिफाइड कॉपी है। मेरे भाई राजेश शाह की हत्या दिलीप जायसवाल के द्वारा षड्यंत्र करके अपने आदमियों द्वारा करवाया गया है। वो खुद पीड़िता ने कहा है, ये रिकॉर्डेड है, ये कोर्ट का है। इसके बाद भी कैसे एसपी साहब मतलब कि 164 का बयान है जिसकी हत्या हुई है उसके बहन का, और उसके बाद पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया। जिन्होंने क्लीन चिट दिया उन्हीं की पत्नी उनके कॉलेज में जाकर एमबीबीएस डिग्री ले रही है। अब आप देख लीजिए, जहां से कोर्ट से रिलीफ मिला है, जिन्होंने कोर्ट से रिलीफ दिया है उनको क्या बेनिफिट मिला है ये भी आपको आगे बताएंगे। तो मेरा दिलीप जायसवाल से और भाजपा में जो लोग भी भाजपा के चाल चरित्र चेहरा विचारधारा की बात करने वाले लोग हैं, उनसे अपील है कि भाई अभी से भी अपना स्टांस क्लियर करो। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो पद से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो जो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जो कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो आकर इस पर बताएं कि उनके पार्टी का राज्य का अध्यक्ष, मुखिया, उस पर हत्या का आरोप है, एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने का आरोप है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है। और उसके साथ साथ आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज्य में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए।
जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी के बाद छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा